Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video, I am going to tell you about a form that's name is Help Us to Know Your Child Better. यह वो फॉर्म है जो मिलता है आपको एडमिशन के टाइम में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म के भरने क्या फायदे हैं और ये फॉर्म आपको भरना क्यों जरूरी है, और भरने के बाद में आपको इसको अपने पास में रखना है या फिर स्कूल में देना है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट पेज के बारे में हम देखेंगे। तो फ्रंट पेज जो है उसमें कुछ डिटेल्स दिए गए हैं जो कि मैं आपको बैकग्राउंड से दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसमें आपको भरना होता है चाइल्ड्स नेम एंड जेंडर, मतलब जो भी फुल नेम होता है बच्चे का वो देना है, और साथ ही साथ जेंडर कौन है, मेल है या फिर फीमेल है, उस पर टिक करनी है। उसके बाद में वहाँ पे एक ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का, यू हैव टू ऑल्सो फिल दैट ऑप्शन, दैट डेट ऑफ बर्थ. Then you have to submit father's name of kid and then mother's name of kid, and after that you have to mention over their permanent address, that what is permanent address. After that you have to mention if there is any telephone number, then you have to mention that their telephone number, and उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर भी देना होगा. Then you have to mention email ID, and if you are taking transport facility from school, then you have to say yes, otherwise you can tick on no. After that, admission to class, in which class you are taking admission of your kid. Yeah, you have taken admission of your kid in our school, like in nursery, LKG or UKG, you have to also mention over there. उसके बाद हम जाएंगे सेकेंड पेज में. सेकेंड पेज में क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं. तो सेकेंड पेज में जो है उसमें पेरेंट्स डिटेल है, यानी कि इस पेज में आपको चाइल्ड्स के फादर एंड मदर के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स पढ़ने होते हैं. लाइक नेम हो गया, उनकी DOB हो गई, वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है एंड डेजिग्नेशन क्या है. आफ्टर दैट किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, यू हैव टू ऑल्सो मेंशन ओवर देयर. एंड साथ ही साथ ऑफिस या बिजनेस, जहाँ भी आपका ऑफिस है, बिजनेस है, उसका आपको एड्रेस यहाँ पे देना होता है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू mention here telephone number of your like official address or business address. Then you have to also mention over there that joint family or yes or no. If you are living in a joint family, then you have to say yes, otherwise you can tick on no. And if you are living in nuclear family, आपको वहाँ पे भी yes पे टिक करना होगा, otherwise no पे. ठीक है. उसके बाद में आता है ग्रैंड पेरेंट्स डिटेल, जो कि इसी पेज के नीचे वाले पार्ट में है. तो इसमें भी आपको सेम चीज़ फिलअप करनी होती है, लाइक पेरेंट्स डिटेल. इसमें ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की डिटेल देनी होती है, लाइक नेम हो गया, उनके DOB हो गई, उनकी एनिवर्सरी डेट हो गई, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, उनके ऑक्यूपेशन क्या थे वो भरना है, लाइक प्रेजेंटली और प्रीवियसली वॉट एवर, एंड डेजिग्नेशन क्या थी और अभी भी क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, यू हैव टू ऑल्सो मेंशन ओवर देयर. देन उनके ऑफिस और बिजनेस का एड्रेस क्या है अगर वो अभी वर्किंग है तो, एंड देन यू हैव टू मेंशन द टेलीफोन नंबर. सो ये हो गई हमारी ये फर्स्ट पेज एंड ये सेकंड पेज के बारे में. अब हम बढ़ते हैं आगे इस थर्ड पेज में. इसमें देख लेते हैं कि क्या डिटेल्स हमें भरने पड़ते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो आपको दिख रहा है होगा कॉलम लाइन, इसमें है सिबलिंग्स डिटेल, यानी कि अगर चाइल्ड के कोई भी सिबलिंग्स हैं, ब्रदर और सिस्टर, देन यू हैव टू मेंशन इट ओवर हियर, लाइक नेम, DOB और कौन से स्कूल में पढ़ रहा है और पढ़ रही है और कौन से क्लास में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. सॉरी. एंड उसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि आपको बैकग्राउंड से दिखा दूंगी मैं यहाँ पे. हाउ डज द चाइल्ड रिलेट टू फादर, लाइक फादर के साथ में बच्चा किस टाइप से रिलेटेड है. रिलेटेड इन द सेंस कि उसकी जो बॉन्डिंग है वो फादर के साथ में कैसी है, एक्सीलेंट है, गुड है और एवरेज है. इसमें से जो भी है आपको उस पर टिक करना होगा. उसके बाद मदर के साथ में किस टाइप से बॉन्डिंग है, उसमें भी आपको एक्सीलेंट, गुड एंड एवरेज पे टिक करनी होगी. तो एंड आफ्टर दैट देयर इज ग्रैंड फादर, सेम थिंग यू हैव टू फिल इट, लाइक हाउ द चाइल्ड रिलेट टू their grandfather or grandmother. If they are so much attaching with their grandparents, then you have to tick it on excellent box, otherwise you can tick on good और एवरेज. एंड उसके बाद में ब्रदर और सिस्टर पे भी सेम थिंग है कि किस टाइप से उनकी बॉन्डिंग है, एक्सीलेंट है, गुड है और एवरेज है. यहाँ पे ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि बच्चे जो होते हैं, कभी कोई बच्चा जो होता है वो फादर के साथ में क्लोज होता है, कोई बच्चा जो होता है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में क्लोज होता है, कोई सिबलिंग के साथ में यानी कोई मदर के साथ में. तो इसलिए यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं, जो हमारे पास में बच्चे आप भेज रहे हैं अपने बच्चे को, वह किस टाइप से अपने फैमिली मेम्बर्स से रिलेट करते हैं, किन से वो ज़्यादा क्लोज हैं और किन से वो ज़्यादा क्लोज नहीं है. उसके बाद में है इसी के बगल में एक और ऑप्शन जिसका नेम है टाइम स्पेंड डेली विद द चाइल्ड बाई, मतलब जो चाइल्ड के साथ में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कौन करता है. फादर का ऑप्शन है, मदर है,
ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, ब्रदर है और सिस्टर है। यह भी हमें जानने में हेल्प करता है कि बच्चा किसके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, मतलब कि किसके साथ में ज़्यादा टाइम रहता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उसे पेरेंट्स के हाथ में रहते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में रहते हैं, और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें हमें हेल्प करती है बच्चे को और जानने में। ओके, उसके बाद में है डेवलपमेंट हिस्ट्री। इसमें क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इज द चाइल्ड साई बाई नेचर? अगर बच्चा साई नेचर का है तो यू हैव टू से यस। एट वॉट एज डिड द चाइल्ड स्टार्ट टीथिंग? कौन से एज में बच्चे की दांत निकलनी स्टार्ट हुई थी, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। एट वॉट एज डिड द चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग? कौन से एज में कौन से एज में बच्चे ने चलना स्टार्ट किया था, वॉकिंग स्टार्ट की थी, वो भी उसमें भरना पड़ेगा। आफ्टर दैट, एट वॉट एज डिड द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग? कौन से एज में उसने बोलना स्टार्ट किया था। दिस ऑल थिंग्स हेल्प अस टू नो your child better, because on the basis of these all options we can handle the child like that. If the child is shy in nature, then we can try to make them extrovert type if they are introvert. Okay, so उसके बाद में सेम पेज में जो नीचे में जो ऑप्शन है उसका मैं नाम आपको बता देती हूँ। दैट इज सोशल और इमोशनल बिहेवियर, स्पेशल इंटरेस्ट, अदर डिटेल्स। लाइक उसका सोशल और इमोशनल बिहेवियर किस टाइप से है और स्पेशल इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि हर बच्चे का स्पेशल इंटरेस्ट अलग अलग टाइप का होता है। इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वह स्पेशली किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको हैंडल कर सकते हैं, चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले है सक थम्स, यानी कि अगर उसको थम को सक करने की हैबिट है देन यू हैव टू से यस, अदरवाइज यू कैन टिक अ नो। आफ्टर दैट देयर सेकेंड ऑप्शन दैट इज बाइट्स नेल, कि नेल बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है नेल बाइट करने की, तो वो भी है तो आप यस पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नो पे टिक कर सकते हैं। आफ्टर दैट प्रेफर्स टू प्ले अलोन, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनको प्रॉपर कंपनी नहीं मिलने की वजह से, या फिर अभी भी बात करेंगे टाइम ऑफ लॉकडाउन, तो बहुत सारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसके घर पे कोई सिबलिंग नहीं है, तो उन बच्चों को अकेले ही खेलना अच्छा लगता है। दैट्स वाई यू हैव टू मेंशन इट ओवर हियर दैट योर चाइल्ड, which type of your child that he or she prefers to play alone or like with some other kid. After that there is next option, that's name is gets frightened easily, यानी कि किसी भी चीज़ से अगर कोई भी डराता है तो वो इजीली डर जाता है या फिर नहीं। तो अगर यस है तो आपको इस पर टिक करना होगा, नहीं तो आप नो पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सोशलाइज वेल विद अदर चिल्ड्रन, यानी कि वो दूसरे बच्चों के साथ में किस टाइप से सोशलाइज होता है, इमीडिएटली उनके साथ में घुल मिल जाता है या फिर उसको टाइम लगता है। इफ इट इज यस देन यू हैव टू टिक ऑन यस, अदरवाइज यू कैन टिक ऑन नो। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज स्टटर और स्टैमर व्हाइल स्पीकिंग। अगर इस टाइप की कुछ भी बच्चे में प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली यू हैव टू टिक ऑन यस, अदरवाइज आप नो पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद है फील शाई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी कि जब भी कोई स्ट्रेंजर्स को बच्चे देखते हैं तो वह किस टाइप से बिहेव करते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, शाई फील करते हैं या फिर उनके साथ में इजीली क्लोज हो जाते हैं। यू हैव टू ऑल्सो मेंशन इट हियर यस और नो। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट इज द चाइल्ड टॉयलेट ट्रेंड, मतलब अगर आपने बच्चे को ऑलरेडी घर पे टॉयलेट के लिए ट्रेंड करके रखा है कि जब भी आपको टॉयलेट आती है तो आपको बोलना है, देन यू हैव टू टिक इट यस और अदरवाइज यू कैन टिक इट ऑन नो। नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट डज ही और शी नीड्स हेल्प while eating. It means that while your child is eating their food, that time they need some help. Yeah, they eat their food by themselves. You have to also mention it here. Then yes or no. Next option is that any special interest in music, like many kids are very much interested in music. Like when some music are being played, that time they started dancing. तो उस समय वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए अगर इस टाइप के आपके बच्चे की कुछ भी लाइक स्पेशल इंटरेस्ट है म्यूजिक में, देन यू कैन मेंशन इट यस और नो। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन डांस, अगर डांस का कोई स्पेशल इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली यू कैन मेंशन इट हियर, और इफ इट इज नॉट देयर देन यू कैन मेंशन इट ऑन नो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन ड्राइंग और पेंटिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनकी जो इंटरेस्ट होती है वो अलग अलग चीज़ों में होती है, जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया और ड्राइंग एंड पेंटिंग हो गई। तो आपका बच्चा किस टाइप से है, यू हैव टू टिक इट हियर, अगर है तो यस पे, अगर नहीं है तो नो पे। एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन क्राफ्ट, अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में किसी टाइप की अलग से इंटरेस्ट है कि हाँ उसको हमेशा वही करना अच्छा लगता है, देन यू कैन टिक इट ऑन यस और नो, अगर नहीं है तो। लास्ट ऑप्शन है वो है टेल अस अबाउट like at which time your child wakes up, like wake up timing you have to fill it,
outdoor play timing and which time you send your kid to play, sleeping time, at which time you make sleep your kid, and next option is that favorite food items. What is the favorite food items of your kid? You have to also mention it over here. Siblings, rivalry and fights, like क्योंकि होता है मैक्सिमम टाइम के बच्चे जो होते हैं वो अपने सिबलिंग्स के हाथ में उनकी लाइक कंपटीशन चलती है और साथ ही साथ उनकी फाइटिंग वगैरह होती है, तो यू हैव टू ऑल्सो मेंशन इट ओवर हियर अगर ऐसा कुछ है तो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। बात करते हैं लास्ट पेज की, क्योंकि जो ये फॉर्म है इसमें टोटल फुल पेज है, 3 पेजेस को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि इसमें क्या क्या भरना है। लास्ट पेज में क्या है वो भी एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं। In this page, there is given medical history. State if the child has had any major illness or allergy, is undergoing any treatment. Yeah, if there is any kind of things, then you have to mention it. उसके बाद इसका नेक्स्ट ऑप्शन है फैमिली डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन नेम। अगर वैसा कुछ है तो आपको उनका नेम यहाँ पे डालना होगा, उनका एड्रेस डालना होगा और फोन नंबर डालना होगा। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट देम। वो है आर यू फॉलोइंग द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन स्क्यूल्ड फॉर योर चाइल्ड। अगर इस टाइप से कुछ भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज आप नो पे कर सकते हैं। प्लीज नेम व्हाट ऑल वेयर डन टिल डेट, यानी कि अब तक कितनी वैक्सीनेशन लग चुकी है उन सबको आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी होगी। व्हाट आर यू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्कूल, लाइक विच थिंग्स यू वांट फ्रॉम अस टू लर्न योर चाइल्ड, यू हैव टू मेंशन इट ओवर हियर क्लियरली। आपको इसमें हेजिटेट नहीं होना है, यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स जो आपको स्कूल से चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट इंपॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन। इसमें है एनी अदर इंपॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू शेयर विथ अस। अगर इस टाइप से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन उसको कर सकते हैं इन दिस गिवन स्पेस। And in last of this option, there is signature of father, date and signature of mother. You have to mention both things. And last option is that for school's office use only. यह जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑफिस के यूज के लिए, तो आपको एज इट इज छोड़ देना है। और उसके बाद में जो नीचे की जो सिग्नेचर वगैरह है वो सब ऑफिशियल वर्क है तो आपको छोड़ देना है। ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दैट्स यू हैव टू लिव एंड ऑल द थिंग्स यू हैव टू फिल। तो यह फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको इसको ऑफिस में सबमिट करना है। यह जो फॉर्म है वो क्लास टीचर को दिया जाता है ताकि वह इसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्लास में जो भी उनकी लाइक एक्टिविटीज़ हैं, राइटिंग है, उनकी जो स्पीकिंग है और भी कई सारी चीज़ें हैं वो करवा सके, और साथ ही साथ वह बच्चे के बारे में जान सके, वह बच्चे को उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर और भी कई सारी चीज़ें उनको लर्न करवा सके। इसलिए इस फॉर्म को फिलअप करना जरूरी है ताकि हमें भी कुछ हेल्प मिल सके आपके बच्चे को प्रॉपरली जानने में और उनको बहुत सारी चीज़ों को लर्न करवाने में, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करवाने में। इसलिए यह फॉर्म ओनली बचपन के द्वारा प्रोवाइडेड है ताकि आप हमारी एक छोटी सी हेल्प कर सको कि हम बच्चे को अच्छे से जान सकें। सो होपिंग कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट और क्वेश्चंस है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं पूछने के लिए। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।